हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में, इस पूरी कंप्लीट वीडियो में आपका एनसीईआरटी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बिल्कुल से क्लियर हो जाएगा। बस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, हो सके तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड ये नोट्स जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं इन्हें बिल्कुल कॉपी करते रहना। आप एनसीईआरटी से ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो है इसका बना पाओगे। बहुत डिटेल में बात करने जा रहे हैं हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद मैटर। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा ये एटम और मॉलिक्यूल एक्चुअल में है कहाँ, ये किस में प्रेजेंट है। दीज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन मैटर। अब अगर हम मैटर सोचे तो मैटर क्या है? मैटर कोई भी ऐसी चीज जो क्या कर रही है, थोड़ी सी जगह घेर रही है। लेट्स से ये बोर्ड, अब इस बोर्ड की अगर हम बात करें तो इट्स ऑक्यूपाइंग सम स्पेस, तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस। लेट्स टॉक अबाउट दिस बोर्ड। दिस बोर्ड हैज सम मास, इसके पास खुद का एक वेट है, एक मास है। एंड कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस, हमारे सेंस ऑर्गन इसे परसीव कर सकते हैं या फिर इसे फील कर सकते हैं। परसीविंग बाय सेंसेस मीन्स कि या तो आप उसे टच से उसे फील कर सको, या आप उसे देख सको, ओके, उसे आप स्मेल कर सकते हो। कोई भी ऐसी चीज जो आपके सेंस ऑर्गन सेंस कर सकते हैं, सेंस ऑर्गन्स पता लगा सकते हैं जिसके बारे में, दैट इज कॉल्ड एज मैटर। सो अगर हम मैटर, अब हमें समझ आया कि मैटर क्या है, तो उसी तरीके से आपको ये भी याद रखना है कि मैटर बना किस चीज से है। मैटर, कोई भी मैटर हमारे आसपास जो हम देख रहे हैं, मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस हैज मास एंड कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस। जो हम अपने आसपास देख रहे हैं, जो भी मैटर है, वो किस चीज से बना है? वो बना है एटम्स और मॉलिक्यूल्स से। वो बना है सिर्फ और सिर्फ एटम्स और मॉलिक्यूल्स से। आपको याद रखना है कोई भी मैटर हो, चाहिए प्लास्टिक का पेन हो, आप खुद ही क्यों ना हो, कोई भी प्लांट हो, कोई भी एनिमल हो, सब के सब मैटर्स के ही एग्जाम्पल हैं। एंड ये सब के सब किससे बने हैं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से। तो एक बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे किसी घर को बनाने के लिए ईंट की जरूरत होती है या ब्रिक की जरूरत होती है, जैसे उसी तरीके से एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक साथ, एक के साथ एक जुड़ जुड़ कर क्या बनाते हैं? पूरा का पूरा मैटर बनाते हैं। नॉट टॉकिंग अबाउट डिस्कवरी ऑफ एटम्स, ये एटम्स की डिस्कवरी की किसने की? एटम्स की डिस्कवरी, एटम्स की डिस्कवरी जो है बहुत एंशियंट इंडिया में ही, सबसे पहले एंशियंट इंडिया में, इट इज बिलीव्ड कि एंशियंट इंडिया से ही इसकी डिस्कवरी स्टार्ट हुई है इन अराउंड 500 बीसी। जो हमारे एक साइंटिस्ट थे या फिलोसोफर्स जिन्हें हम बोले फिलोसोफर्स, महर्षि कन्नड़ एंड पकूधा कत्यामिंग, ये दो फिलोसोफर्स थे। इन्होंने क्या सजेस्ट किया कि जो पदार्थ, जो मैटर है, उसको आप स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हो, जिसे हम क्या बोलते हैं? परमाणुस। इन स्मॉलर पार्टिकल्स को हम परमाणुस बोलते हैं। उसके कुछ 100, एक हंड्रेड ऑफ ईयर बाद उसके हमें कौन आए? दो ग्रीक साइंटिस्ट, दैट इज डेमोक्रिटस एंड ल्यूकोपस। इन्होंने सजेस्ट किया कि मैटर जो है आप उसे डिवाइड कर सकते हो। इनकी जो फिलॉसफी थी, उन्होंने क्या सजेस्ट, इस फिलॉसफी ने क्या सजेस्ट किया कि मेटल्स जो हो सकते हैं उनको आप डिवाइड कर सकते हो। कब तक डिवाइड कर, इतना डिवाइड कर सकते हो कि आपको एक स्मॉलेस्ट यूनिट मिल जाएगी जिसको हम क्या बोलेंगे? एटमॉस। भी ग्रीक वर्ड्स में से एटमॉस बोला जाता था। एटमॉस मींस इनडिविजिबल। एटमॉस मींस ATOMOS, एटमॉस, यस एटमॉस, दैट मींस इनडिविजिबल। ओके, एंड एनसीईआरटीज वगैरह में इसका जो एनसीईआरटी और हमारे जो सिलेबस में मेंशन है वो सिर्फ एटम ही है। ओके, एटम का मतलब, एटमॉस का मतलब क्या होता है? अनडिविजिबल, जिसको आप फर्दर और डिवाइड नहीं कर सकते हो। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू नो that all these were philosophical considerations, means all of these scientists do not have proofs at that moment of time. उस समय के हिसाब से इन लोगों के पास कोई सॉलिड रिजिड प्रूफ ना होने के कारण these all were termed as philosophical considerations। कैसी है ये? philosophical। philosophy क्या होता है? कोई भी इंसान आया, वो जो चीज को बिलीव करता था उसने उसके बारे में और लोगों को बताया, तो वो एक philosophy कहलाती है। इस सब का कोई भी सॉलिड प्रूफ इनके पास नहीं था।